सीएए का असर अब दिखने लगा है। नागरिकता का नया कानून, नए नागरिक, 14 हिंदुस्तानियों की दिल खुश करने वाली कहानी। ये तस्वीरें मोदी की गारंटी की गवाही दे रही है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के चलते बीते कई सालों से भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम नागरिकता मिल गई है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने समय से इंडिया में रह रहे हैं आप? हम 2014 में आए थे। 2014? हाँ। जब खबर सुनी थी तो खुशी हुई थी कि? हाँ, बहुत खुशी हुई थी। हाँ, जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी। आज तो उससे भी ज्यादा हो रही है। कितना परिवर्तन आया है, कितनी दिक्कतें थी और अब कितनी दिक्कतें सुलझी? वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी। मतलब हम लड़कियां वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ, मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है। हम पढ़ लिख रहे हैं। मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं ट्यूशन भी जाती हूँ। अपने आप से मर्जी से मतलब बाहर भी निकल सकते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सीएए के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मई की तारीख को ऐतिहासिक बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा, दशकों का इंतजार खत्म हुआ है और सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भाई बहनों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। आजादी के समय किए गए वादे को पीएम मोदी ने पूरा करके दिखाया है। साथ ही अपने सभी शरणार्थी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि मोदी सरकार सीएए से हर एक शरणार्थी को नागरिकता देकर रहेगी। सियासी वजहों से सीएए का विरोध होता रहा है, लेकिन इस कानून ने जिनकी जिंदगी बदल दी है उनको सुनना और समझना जरूरी है। 12-13 साल से और हम दिल्ली मजनू के टिले रह रहे हैं जी। कितना परिवर्तन देख रहे हैं? अब तो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। कितना परिवर्तन जीवन में? सर, ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है। मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया। मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज की कि नागरिकता मिल गई है हमें। सर, कहाँ से आए थे आप? पाकिस्तान से जी। कितनी दिक्कतें थी यहाँ पर? बिना सर्टिफिकेट के सिटीजनशिप नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को बोला भी जाता होगा कि बाहरी हैं। इस तरीके की दिक्कतें थी। इंसान को राइट्स नहीं होते तो फिर किस काम का? जैसे राइट्स मिलेंगे, लाइक हम आगे जाके मतलब एजुकेशन लेवल में भी आगे जा सकते हैं, कुछ नौकरी वोकरी कुछ भी मिल सकता है हमें, मेजोरिटी हो सकती है हमारी। ऐसे बहुत अच्छी फीलिंग है। इंतजार कितने वर्षों से था? क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? शुक्रिया ही करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी भारतीय केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज के एक्सप्लेनर में समझिए कि आखिर इनकी जिंदगी में क्या क्या बदलेगा। सीएए के तहत नागरिकता मिलने के बाद भारत के आम लोगों की तरह सभी अधिकार मिल गए हैं। भारत के संविधान से मिले मौलिक अधिकार के तहत अब ये लोग बाकायदा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल में बिना रोक टोक दाखिला ले सकेंगे। जॉब के लिए भारत के सामान्य नागरिक के तौर पर कहीं भी आवेदन कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इन्हें दर दर भटकना नहीं होगा। पूरे हक के साथ कि भारत की जमीन पर पूरी जिंदगी गुजार सकेंगे। कोई अब इन पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठा सकेगा। 2013 से रह रहे हैं। हम पाकिस्तान से आए थे, सिंध हैदराबाद से। 2013 में आए थे इंडिया में। जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं 2013 से। पहले कैसी स्थिति थी, अब कैसी स्थिति है? पहले से अभी सही है, क्योंकि हमें नागरिकता मिल गई है और सही है लग रहा है। कितने समय से इंतजार था नागरिकता का? बहुत समय से इंतजार था कि हमें कब नागरिकता मिलेगी, कब यहाँ के हम होंगे और कब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे। अभी शुक्र है मोदी जी का, यहाँ के देश का, कि हमें नागरिकता मिल गई और हम इंडिया के हो गए। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इन तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। आवेदक को बताना होगा कि वो भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इस कानून के तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से ज्यादा रखी गई है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।